गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 सर्वनाम। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको पूरे भेज दिए हैं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है, पार्ट 8 पेज नंबर 66 ओपन कर लिया आप सबने। कबीर 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक बुद्धिमान बालक है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। गर्ल्स, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 1 से हम पढ़ते आए हैं, तो हमारे लिए कोई नई वो नहीं है। हमने इसको पढ़ा हुआ है, हमको मालूम है, इसकी डेफिनेशन भी हम जानते हैं और इसके बारे में हमें मालूम है। तो हमने भी क्या पढ़ा था कबीर के बारे में कि वह एक बुद्धिमान बालक है। वह, उसके, उसे, ये वर्ड्स कौन से हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द कबीर के लिए प्रयोग किए गए हैं। बार बार कबीर शब्द ना लिखना पड़े इसलिए वह, उसके, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने पढ़ा है सर्वनाम यानी हमको जहाँ पे बार बार एक ही शब्द का प्रयोग ना करना पड़े, बार बार हम संज्ञा शब्दों का वहाँ पे प्रयोग नहीं करें, और इसके लिए हम उसे, उसका, यह, वह, तुम, तुम्हारा, हमारा, ये वर्ड शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। वो क्या कहलाता है? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। तरुणा मेरी बहन है, वह बहुत सुंदर है। रमन मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। गर्ल्स, इसमें वह शब्द हमने गर्ल के लिए भी प्रयोग किया है और बॉय के लिए भी किया है ना? यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जा गया है। यानी ये जो इसके शब्द होते हैं, इनका प्रयोग हम सबके साथ कर सकते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की डेफिनेशन आप सबको लर्न है। क्या है वो? जो शब्द हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में ही समान होते हैं। ये याद रखना गर्ल्स, ये दोनों में, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में इक्वल, एक से ही होते हैं। जैसे लड़का वह जा रहा है, लड़की वह जा रही है। ठीक है, सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन में हम क्या करते हैं? मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे। ये कौन से रूप है? एक वचन का। बहुवचन हम, तुम, सब, वे, ये, इन्हें, उन्हें। ये कौन से वर्ड है? बहुवचन वाले शब्द। ठीक है, जब हम अकेले एक के लिए बात करें तो वहाँ हम मैं, तुम, वह, यह, इसका यूज करते हैं एक के बारे में। ज़्यादा के लिए करते हैं तो हम, तुम, हम सब जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, है ना? इस टाइप के वर्ड्स अपन सेंटेंस फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया? अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं सोने जा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? वह पढ़ रहा है। नीचे ये जो अलग से पिक्चर्स बनी है और इनके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ मैं, तुम, वह, ये क्या हो गए हैं? सर्वनाम शब्द। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मैं, जो बोल रही हूँ। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, और वह यानी जो अन्य व्यक्ति भी मेरी आवाज़ सुन रहा है। ठीक है, वो अन्य पुरुष में आ गया। तो मैं हो गया उत्तम, मध्यम हो गया तुम, और अन्य पुरुष कौन सा हो गया? वह। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी फुटबॉल है, वह मेरी अलमारी की चाबी है।
जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। ये निश्चय, ये निश्चय रूप से कंफर्म है कि ये बुक मेरी ही है, यह पुस्तक मेरी ही है, ये पेन मेरा है ना। ये अपन जो बिल्कुल उससे कहते हैं निश्चय से, पूरे कॉन्फिडेंस से, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है नंबर 3 पे, तुम्हें कोई बुला रहा है। पानी में कुछ पड़ा है। कोई यानी वो कौन व्यक्ति है हमको नहीं पता। कुछ यानी कुछ दिखाई तो पड़ रहा है, पर वो क्या है, कीड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है, कोई पत्थर है, लकड़ी है, क्या है। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार अपने घर में कोई आता, पर बोलते हैं ना मम्मी बाहर कोई आई है, आंटी, कोई पर्सन खड़ा है कि पापा आपसे कोई मिलने आया, जिनको हम नहीं जानते। जिनको हम जानते वो आके पर अंदर बताते हैं कि पापा शर्मा अंकल, वर्मा अंकल, ये अंकल है ना, जो भी है जिनको अपन जानते तो अपन उनको उनके नाम से बताते हैं। तो किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आया गर्ल्स? नंबर 4 में आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, यहाँ प्रश्न हो रहा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। इन शब्दों से ही समझ में आ गया ना अपन को, कौन, क्या, यानी ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है कि भाई अपन पूछ रहे हैं उनके बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। समझ में आया? अब आ गया नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो रहा है वह मेरा भाई है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। यानी यहाँ संबंध, रिलेशन, कि जो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है ना वो मेरा भाई है, वो बहन है, वो मेरे पापा हैं। अपन इस तरह से बताते हैं ना, जो वहाँ पे खड़े हैं ना, जो बाइक से अभी आए थे ना, वो मेरे पापा थे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, संबंध, रिलेशन अपन बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। अपन बोलते हैं ना कि जिसने मेरे को वो बुक दिया था ना, ये उसके पास ही वापस करनी है। तो जिसका, उसका, इस टाइप के वर्ड्स अपन जो यूज़ करते हैं, ये क्या हो गया, उसके संबंध को बताते हैं। अब आ गया नंबर 6 में निजवाचक सर्वनाम। माँ, मैं अपना काम अपने आप करूँगी। अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी हम निज, अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मम्मी मैं अपना काम खुद से कर लूँगी या हमको अपना काम खुद करना चाहिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है गर्ल्स, सिर्फ हम सेल्फ के लिए करते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। ठीक है, ये वर्क मैंने अपने आप किया है, मैम ये पॉट मैंने खुद बनाया है, मैम ये मैंने खुद ड्राइंग किया है, ये स्वयं किया है। तो ये शब्द अपन कब यूज़ करते हैं, जब हम अपने स्वयं के बारे में बताते हैं या बात करते हैं। समझ में आया गर्ल्स? इतना ऑलरेडी हम सर्वनाम तो पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़े हैं, हम क्लास 4 में, 3rd में भी पढ़ा है, 2nd में भी, है ना। इसलिए ये हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नया अपन पढ़ रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपने लिख लिए हैं। एक बार वापस आप लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके गर्ल्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।